कुछ नोट्स के लिए है ना, हम अगले पेज पे थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। जैसे देखो, कैपेसिटर के बारे में अगर मैं बात करूं, देखना बेटा सभी लोग यहाँ ध्यान से, है ना। क्या होता है कैपेसिटर? सबसे पहले अगर मैं कैपेसिटर के बारे में पूछूं तुमसे कि कैपेसिटर क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे बेटा, बताना एक बार, क्या होता है कैपेसिटर? जैसे हम ऐसा कह लेते हैं, चलो देखो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम ऐसा कह लेते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब आप कह सकते हो कि कैपेसिटर जो है वो क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। आपने पहले पढ़ा तो होगा बेटा कैपेसिटर के बारे में, है ना। तो मैं कहता हूँ कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो काम क्या है इसका, तो हम ये कहते हैं कि कहीं पर अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना अचानक से, जैसे मान लो कि बहुत सारी जगह, जैसे पंखा हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसी बॉडीज होती हैं जिसे स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जिसे हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है शुरू शुरू में, है ना। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें शुरू शुरू में स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। जैसे ऐसा समझो आप कि एनर्जी तो, अगर मान लो कि ऐसा सोचो कि एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है। वो बाल्टी कैपेसिटर, और पानी जो भरा हुआ है वो क्या है, वो है एनर्जी। तो अगर मान लो कि कहीं पर तुम्हें वो करना है, कुछ भी ऐसा काम है तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारा मग से काम नहीं हो सकता कि तुम एक एक मग पानी ला के डालो, तो वो काम नहीं होगा। तो ऐसा है कि तुम अगर वही बाल्टी भर के पानी डालोगे तो काम हो जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं। तो उसी तरह से हमारे जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ना बेटा, उन्हें स्टार्ट होने, जैसे हमारा पंखा है, फैन जो होता है हमारा घरों में, तो उसमें करंट तो पास होने लग जाता है शुरू में ही, लेकिन उसे स्टार्ट होने के लिए, सिर्फ घूमना जो स्टार्ट करना होता है एक तरह उसे। से धक्का चाहिए, एक इनिशियल हाँ पुश। एग्जैक्टली, वही वही तो, वही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। धक्का जो है वो होता क्या है बेटा, वो एनर्जी तो है। मतलब अपने को एनर्जी चाहिए अचानक से, एक मतलब थोड़ी ज्यादा एनर्जी स्टार्ट होने के लिए बहुत सारे अप्लायंसेस को। तो वो काम जो होता है वो कैपेसिटर का होता है, ठीक है। और एक और चीज की, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कैपेसिटर होता है, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं कि जिसे हम अगर मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले की, मतलब हमने, जैसे हमारा फोन है, ठीक है, फोन को हमने चार्ज में लगा दिया, फोन चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फोन फुल चार्ज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे उसका जो चार्ज है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना। तो उसी तरह से ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब एनर्जी को क्या करता है बेटा, ये स्टोर कर लेता है। और कहीं अगर हमें जरूरत होती है बहुत ज्यादा एनर्जी की, तो वहां पर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि और बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उन्हें स्टार्ट होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कैपेसिटर को कहते हैं कि कैपेसिटर जो है हमारा वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अब जो कैपेसिटर होते हैं बेटा, वो जैसे ऐसे सोचो, वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चार्ज इसके ऊपर होता है ना, कैपेसिटर जो होते हैं ना हमारे, उसके ऊपर चार्ज भी होता है। जैसे मान लो कि मैं थोड़ी सी बात करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है बेटा। कौन से कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं, पैरेलल पैरेलल प्लेट। प्लेट। बहुत बढ़िया, एक ये प्लेट हो गया, और ये हमारी होगी दूसरी प्लेट, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं कि देखो, अब इन दोनों प्लेट के बीच में जगह है, खाली है ये, है ना, खाली जगह है बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों प्लेट्स है ना, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऐसे सोचो आप, इन्हें हम क्या करते हैं कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे देखना, ठीक है बेटा। तो जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि मान लो यहाँ पर हमने अपना जो भी है सर्किट, पहले तो हमने क्या करा बेटा, सर्किट कंप्लीट करा, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर एक बैटरी है, क्या है, यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करता हूँ मैं कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज कैसे होता है, क्या होता है। तो मान लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस तुमने बोल दिया V, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मान लो कि हमारे पास अगर दो प्लेट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इस प्लेट से इस प्लेट पर, यहाँ से चार्ज जो है वो इस प्लेट से फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो भी, अगर ये कंडक्टर हैं दोनों, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास वो तो मूव करेंगे, है ना।
तो हम कहते हैं कि जो चार्ज है बेटा वो यहाँ से फ्लो होके और फिर यहाँ चला जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन एक प्लेट से दूसरे प्लेट नहीं जंप हो सकता है ना, समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से वहां तो नहीं जा सकता ना चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात? एक नहीं जा प्लेट से सकता दूसरे सर। प्लेट चार्ज नहीं जा सकता, बिल्कुल। कैसे जाएगा यार, कोई कंडक्टिंग कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ कंडक्टर मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं बीच में कंडक्शन का जिसकी वजह से एक एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चला जाए चार्ज। तो हम ये कहते हैं कि जब हम ऐसे प्लेट्स को वो करते हैं ना बेटा, अटैच करते हैं, तो हमने ये देखा कि यार प्लेट्स को अटैच करने से हम कह रहे हैं कि भैया चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट। मतलब हमने थोड़ी देर के बाद ये देखा था ना बेटा कि जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट जा रहे हैं। मतलब एक्चुअली में हमने ये देखा कि दोनों प्लेट्स जो है वो चार्ज हो गए हैं, है ना। तो हमने बोला कि यार अब यहाँ से तो देखो जा नहीं सकता, है ना, यहाँ से तो जा नहीं सकता बिल्कुल बीच में से। तो हमने बोला कि ठीक है यार, जब भी हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि चार्ज जो है वो यहाँ से फ्लो होके और यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से फ्लो होके यहाँ पर जा रहा है। तो क्या होगा, अब मान लो कि इस वाले प्लेट वन से अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे वहां होके इधर चले गए, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मान लो कि मैं कहता हूँ कि ये प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है बेटा वो कितना चार्ज है प्लेट टू के ऊपर, माइनस क्यू। ठीक है, ये बोला मैंने कि एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, एक प्लेट के ऊपर माइनस क्यू, और ये होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही चार्ज तो यहाँ पर गया। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो इस पर चार्ज कितना होगा, प्लस एन ई, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस एन ई, क्योंकि यही तो फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, और तो कहीं जा नहीं रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज कितना हो जाएगा, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, और ये कितना हो गया, वी हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बेटा कि हमने देखी कुछ चीजें कि अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊं, अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊं तो जो इसके ऊपर चार्ज है वो बढ़ रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादा चार्ज फ्लो होके यहाँ से वहां जाएगा। बोलो, समझ आ रही है बात अपने को, नहीं आ रही? आ रही है ना, यहाँ से चार्ज फ्लो होके यहाँ पर जाएगा, है ना। तो मैंने बोला कि यार अगर मैंने V को बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैंने देखा कि जो ये प्लेट्स हैं इसके ऊपर चार्ज भी बढ़ गए। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन क्या निकाला बेटा, कि किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है ना Q, किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज Q होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। Q जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, क्यू जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी के। तो हमने ये बोला यार कि ठीक है वी के प्रोपोर्शनल तो है, बहुत बढ़िया। तो यार अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अपने को इक्वालिटी में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कुछ कुछ तो ऐसा वो हो, एक कांस्टेंट आए जिससे हम इक्वेट कर पाए चीजों को। तो हमने बोला कि यार प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट से अपने को मल्टीप्लाई करता है, और वो कांस्टेंट जो है वो उस कांस्टेंट को हम कह देते हैं सी, और ये वी वैसे ही। तो चार्ज की अगर आप बात करोगे किसी भी कैपेसिटर पे तो वो क्या होगा, C इंटू वी, है ना, जहाँ C क्या है बेटा, C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप, ये जो C है ये क्या है, C जो है वो क्या है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, C जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। अच्छा, अब यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ी, यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की जो C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, Q बाई V। तो क्या होगा ये, बताओ यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम कूलम। पर वोल्ट। बहुत बढ़िया, कूलम पर वोल्ट। लेकिन अब इसे हम एक नया नाम दे देते हैं, जो फराड। फैरेड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फैरेड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है बेटा किसकी, कैपेसिटेंस की। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन जनरली हम जो यूनिट यूज करते हैं ना वो फैरेड यूज नहीं करते, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है बेटा। हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है एक बहुत, फराड। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है फैरेड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो यूज करते हैं यूनिट इसकी, मतलब मैक्सिमम जब आप सवाल वगैरह करोगे तो आप देखोगे कि जो कैपेसिटर होता है वो माइक्रो फैरेड में गिवन होता है अपने को, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम। तो हम हाँ जो बहुत यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड। तो एक माइक्रो फैरेड जो होगा वो कितने फैरेड के इक्वल होगा बेटा, 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड।
ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो कोशिश करना है कि माइक्रोफैरेड को मैं फेरेड में कन्वर्ट कर लूं, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, समझ आ रही है बात अपने को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। आ रही। आ रही है सर समझ में। बढ़िया। तो 1 माइक्रोफैरेड जो होगा बेटा वो कितना, 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की, है ना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड की। तो अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करूँ तो एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है बेटा इसमें, आप सोचो कि ये मान लो प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये मान लो माइनस क्यू चार्ज हो गया, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इसके बीच में, हाँ है है ना, सर। बिल्कुल है। तो ये जो वर्क हो रहा है, मतलब आप ऐसा सोचो कि जैसे बैटरी जो है वो वर्क कर रही है ना बेटा इस कैपेसिटर के ऊपर, चार्ज को यहाँ से उठा के और यहाँ लेके जा रही है। यही तो हो रहा है, यहाँ एक जगह से चार्ज उठा के बैटरी यहाँ लेके जा रही है, तो ये जो है बैटरी जो है ये तो वर्क कर रही है इसके ऊपर। हाँ सर, वर्क हो रहा है। वर्क हो रहा है, तो वर्क हो रहा है तो एनर्जी भी स्टोर हो रही होगी। वर्क अगर हो रहा है तो एनर्जी भी स्टोर हो रही होगी। तो एक बार हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड क्या है। तो मान लो कि मैं कह रहा हूं तुम्हें कि किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर ऐसा सोच लो, एनर्जी स्टोर्ड की बात करता हूं मैं, है ना, तरीके से। मान लो मैं कह रहा हूँ बेटा कि अब मैं प्लेट्स को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ लेना कि बेटा कि ये कैपेसिटर है, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल प्लेट्स हर बार बनाने में थोड़ी दिक्कत है, ऐसे चीजें अपनी समझ आती हैं थोड़ी बहुत अच्छे से। देखो, तो मैंने क्या बोला कि किसी टाइम टी पर मान लो कि यहाँ पर वो बैटरी भी तो होगी। लाइन टेढ़ी क्यों होती है यार हर बार? देखो, तो मान लो कि मैंने बोला कि मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो किसी टाइम टी पर बेटा ऐसा सोचो कि किसी टाइम टी पर इसके ऊपर चार्ज है क्यू और इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, किसी टाइम टी पर। और मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जो डी क्यू, अब अभी ये क्यू और क्यू चार्ज है, अभी ये कितना चार्ज है बेटा, क्यू और क्यू। तो एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं इससे डी क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके जाऊंगा, किसी डी क्यू चार्ज को, ठीक है, किसी डी क्यू चार्ज को अगर मैं यहाँ से वहां लेके जाऊंगा, तो वर्क डन कितना होगा बेटा? बोलो बोलो, कितना होगा छोटा सा वर्क डन अगर, अभी मान लो मैं किसी टाइम पे कह रहा हूँ कि ये क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और डी क्यू चार्ज मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो कितना होगा बताना, पोटेंशियल V इंटू डी क्यू होगा क्या, बताओ। हाँ सर। छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा बेटा, V इंटू डी क्यू। अब ये V जो है ये क्या है बेटा, ये V कौन सा, मैं देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं निकाल रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इस कैपेसिटर में, ठीक है, मुझे एनर्जी स्टोर निकालनी है। तो ये मतलब बैटरी जितना वर्क कर रही है इसके ऊपर, ऐसा सोचो कि इस पूरे सर्किट में बैटरी बेटा अलग वर्क कर रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो अलग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर लॉस भी हो रहा होगा, है ना। तो मैं अगर सिंपली ऐसे बात करता हूँ कि मान लो कि मैंने बोला कि अब इस कैपेसिटर, अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, तो अभी इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, अगर मैं वी डैश की बात करूँ तो वी डैश कितना होगा, क्यू बाई सी। अब जैसे जैसे ये क्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। और जब इतना हो जाएगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस v के बराबर हो जाएगा, जब तक बेटा देखो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस देगा तो चार्ज थोड़ी फ्लो करेगा, समझ रहे हो ना। तो जो छोटा सा वर्क डन है डी डब्ल्यू वो कितना होगा, वी डैश इंटू डी क्यू, और वी डैश की वैल्यू क्या है, क्यू बाई सी है ना। तो जो मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ डी डब्ल्यू वो कितना होगा बताओ, इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो ये डी डब्ल्यू जो होगा वो कितना होगा बेटा, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। बोलो, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब अगर मुझे वो करना है, अगर मुझे टोटल वर्क डन की बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा इसे, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूँ और यही वर्क डन जो होगा ये क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होगा। बोलो, यही वर्क डन जो होगा यही तो एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होगा।
तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dw, बोलो। तो हाँ सर। इंटीग्रेशन, अब मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये है हमारा बेटा, ये टोटल इसका जो फाइनल चार्ज है इसके ऊपर, मतलब मैं एक चीज तुम्हें कह रहा हूँ कि जो फाइनल चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो कितना है, कैपिटल क्यू मान लो, ठीक है। फाइनल चार्ज जो है कैपेसिटर के ऊपर कितना है, माइनस क्यू है। तो अब अगर मुझे इंटीग्रेट करना है dw को, तो मैं क्या करूंगा बताओ, इसे इंटीग्रेट करूंगा ना। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ई, वो क्या होगी बताओ, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू। और क्यू की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक, क्योंकि इस पर कभी चार्ज क्यू जीरो है और फिर जीरो से बढ़ते बढ़ते कैपिटल क्यू हो जा रहा है, मतलब किसी टाइम के बाद। तो ये वाली चीज मैं लिख सकता हूँ एनर्जी स्टोर। तो अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, 1/c तो बाहर आ जाएगा बेटा, है ना। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल क्यू तक। तो अगर अब मैं एनर्जी स्टोर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा बताना, एनर्जी स्टोर जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बेटा, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2c। समझ रहे हो मेरी बात, जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड का वो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसे हम बदल भी सकते हैं, जैसे क्यू बाई सी को मैं वी भी लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। तो अब आप इसे बदल सकते हैं, जैसे क्यू इज इक्वल टू सी वी, जो हमने पढ़ा ना बेटा, हमने जो एक चीज पढ़ी क्यू बराबर सी वी। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करके और क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। जैसे अभी तो क्यू और सी के टर्म्स में, अभी जो एनर्जी स्टोर्ड है हमारी वो किसके किसके टर्म्स में बेटा, क्यू और सी के टर्म्स में। अब इसे आप बाकियों के भी टर्म्स में बदल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे, बताओ। अभी क्यू और सी के टर्म्स में इसे आप और भी बदल सकते हो, जैसे क्यू को आप क्या लिख लो, सी वी लिख लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो जो हमारी एनर्जी जो बनेगी वो कितनी बनेगी देखो, मतलब अलग अलग फॉर्मूले एक बार देख लो आप सभी लोग, है ना। कि जो एनर्जी अभी हमने स्टोर्ड एनर्जी निकाली वो कितनी निकाली, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये एनर्जी हमने निकाली। और हमें एक और फॉर्मूला पता है कौन सा, क्यू बराबर सी वी। तो अब ये क्यू और सी के टर्म्स में तो है ही, क्यू और वी के टर्म्स में अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा बताना, इसे मैं लिख लूंगा क्यू इंटू क्यू बाई 2 इंटू क्यू बाई सी। ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा। और क्यू बाई सी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, v। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हाफ और इंटू क्यू इंटू वी। एक तो ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी स्टोर का, हाफ क्यू वी, ठीक है। ये एक हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, और क्यू को मैं सी वी से रिप्लेस कर देता हूँ। तो सी वी से रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा बताओ बेटा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। एक सी निपट गया, क्या बन गया हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपको जो कन्वीनियंट हो, जब आप मान लो कि कभी आप ऐसा हो कि आपको ये गिवन हो क्यू और सी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्यू और वी तो ये वाला और सी और वी तो ये वाला, है ना। मतलब तीनों के हिसाब से हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मूले जो है वो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है देखो, ये एनर्जी वगैरह, तो ये सब तो हम कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, ठीक है। समझ आ रही है बात बेटा अपने को या नहीं आ रही बताओ, आ रही है आ सर। रही है सर। आ रही है ना। तो ठीक है फिर, बढ़िया है।